कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द पे ऑफ लव। आई होप आप सब ठीक हैं, ज़्यादा परेशान नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे सीटी पीजी एलएलएम की स्ट्रेटजी बनाते हुए आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करें। टोटल 75 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है। एक सही सवाल पे 4 नंबर, एक गलत जवाब पे 1 नंबर कम हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। टोटल 1 घंटे 45 मिनट का समय है, जो कि टाइम बहुत सफिशिएंट है। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, साथ ही उतने ही ध्यान से ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब हम लोग ये बात करेंगे कि हमें पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि जनरली बीइंग अ स्टूडेंट हम बहुत ग्रीडी होते हैं। कैसे ग्रीडी होते हैं? यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, ये भी कंटेंट ठीक है, वो भी कंटेंट ठीक है। कितना पढ़ोगे? मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, मान लो आपके पास सिर्फ 55 डेज है, ठीक है, हम ये अज्यूम करके चले 55 डेज है। 55 डेज में से आप सोचेंगे कि मैं कोई टेक्स्ट बुक उठा लूँ, मैं उस टेक्स्ट बुक को पढ़ लूँ। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आप लगे वीएन शुक्ला उठाने, एकदम सब उठाने लगे, पढ़ने लगे, कोई सेंस बनता है क्या उसका? नहीं ना। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये डिसाइड कर लो आप पढ़ोगे कहाँ से। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, अगर आपने कॉलेज टाइम में बनाया है ना, या फिर आप किसी कोचिंग जा रहे हैं, आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अपना नोट्स है, कहीं से भी हो, आपके पास आपका नोट्स है, तो आप उससे पढ़िए, ठीक है। या फिर आपके पास अगर आपको लगता है नोट सफिशिएंट नहीं है, तो आप कहीं से नोट्स अगर अरेंज कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो गाइड बुक्स ले लीजिए और अपने नोट्स पढ़िए। ये जो और बेयर एक्ट्स पढ़ना मस्ट है, ठीक है। नोट्स के बाद जो है हमारा बेयर एक्ट्स मस्ट है, क्योंकि 55 डेज हैं। इसमें से आप सोचोगे कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ लूँ, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 55 डेज हैं। तो और मैंने जैसे आपको बताया कि जो बेयर एक्ट है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो बेयर एक्ट से भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपको पढ़ना कहाँ से, अपनी प्रिपरेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट हम लोग थोड़े ग्रीडी होते हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। अब पहला पॉइंट क्लियर है कि हमें कहाँ से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे सिलेबस इतना बड़ा है, तो उसमें से सब सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको टॉप की यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वी हैव अ डिटेल्ड वीडियो, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको खुद ही पता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, आप ये एनालाइज करिए आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया समय बहुत लिमिटेड है। मैंने बताया 55 दिन का समय है, मान के चल रहे 55 दिन का समय है, तो समय बहुत लिमिटेड है। आप देखिए आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा टाइम मत दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे बहुत कम समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका आईपीसी वीक है, तो आईपीसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप आईपीसी पढ़िए। टॉर्ट्स आपको ठीक से नहीं याद, आपने बहुत पहले पढ़ा था, आपको नहीं याद, तो टॉर्ट्स पे समय दीजिए। तो ये आइडेंटिफाई करना कि मेरे क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, मेरे क्या वीकनेस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह दूँ कि आप 3 दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, 3 दिन टॉर्ट्स पढ़ लो, 2 दिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ लो, डजंट मेक एनी सेंस। नहीं, आप देखो आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपकी क्या पोजीशन है प्रेजेंट पे। अगर आप जिसमें आप स्ट्रॉन्ग उसको कम टाइम दो, जिसमें वीक उसे ज़्यादा टाइम दो, एज सिंपल एज दैट। अब अगला पॉइंट है रिविजन। आपके पास जो 55 डेज है, 55 डेज पूरा पढ़ने के लिए ही नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स इन 55 डेज में ख़त्म करो, नहीं। मिनिमम 10 डेज तो देने ही है रिविजन को। अगर आप और दे सकते हो तो दो, क्योंकि ये मैं बता रही, मैंने बहुत बार सारी वीडियोस में बोला होगा कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन को टाइम नहीं देते, क्योंकि हम लोग ग्रीडी रहते हैं। हमें लगता है ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। प्रिपरेशन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन साथ ही उतना इम्पॉर्टेंट है रिविजन, है ना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे और सब पढ़ लेते हो, यकीन मानो वेस्ट चला जाता है, नहीं याद रहता है दिमाग को उतना। तो प्लीज़ रिवाइज करना, 10 दिन तो फिक्स करके ही रखो, रिवाइज करना है। अगली चीज़ जो है वो है हमारी MCQ सॉल्विंग। अब आप जब अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसमें स्पेसिफिक टाइम दो MCQ को। अब MCQ कितने सॉल्व करने चाहिए, कहाँ से सॉल्व करना चाहिए, अब इसके बारे में देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, MCQs बहुत सारे सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि आज पेपर, मान लो कल पेपर है तो आप आज बैठ रहे हो MCQ लेके, नहीं। MCQs आपको जितनी जल्दी आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप उतनी जल्दी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको ऑलरेडी कोर्स
सब्जेक्ट्स आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉट, ये सब आता है, एक बहुत अच्छे से नहीं लेकिन फिर भी आपको आता है, मान लो 70% आपको आता है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग आज से ही MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है, मान लो आप भूल चुके हो कॉन्स्टिट्यूशन या जो मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए, आप क्या करो, आप उन्हें पढ़ लो, है ना, डिसाइड कर लो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन कुछ सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लो, उसके बाद MCQ सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। अब MCQs कहाँ से सॉल्व करने हैं, एक तो CUT PG के जो दोनों पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लेना, DU LLM के पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेना। अगर आप कहीं से मॉक वगैरह ले रहे हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से आपको मॉक वगैरह मिल रहा है, इस टाइम जनरली मिल जाता है बहुत जगह फ्री, मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन मिल जाता है, तो आप देख लेना। और क्या करना, जैसे आप किसी गाइड बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे AK जैन की गाइड बुक है, आप उस गाइड बुक से पढ़ोगे ना, और सिंघल्स की भी गाइड बुक है, लेकिन AK जैन का ये है कि उसी पेज पे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसी पेज पे टॉपिक के नीचे जो रहता है MCQs लिखे रहता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप उन्हें देखते हुए चल सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट का कोई टॉपिक पढ़ा है ना, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उधर ही आपको क्या होगा, पेज के नीचे आपको जो है मिल जाएगा MCQs उससे रिलेटेड, तो आप उसे देखते हुए चलना, उसे सॉल्व करते हुए चलना साथ के साथ, ठीक है। फिर जैसे ही आपके कुछ सब्जेक्ट्स हो जाए आप MCQ लगाना चालू कर देना, बहुत ज़रूरी होता है MCQ। आप ये सोचोगे कि मैं नहीं करूँगा, मैं पढ़ लेता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नहीं, गलत अप्रोच है ये 2 बातें मैं आपको बता रही हूँ, रिवीजन और MCQ। ये बोलते हैं ना कि क्या एक सीक्रेट है, मतलब कि क्या कोर चीज़ है, मतलब इसे मिस नहीं कर सकता, चाहे कोई किसी की मतलब कितना भी किसी का कुछ स्ट्रांग होल्ड हो, कहीं पे भी वीकनेस, मतलब ये चीज़ सबको करनी है, वो है रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम अगला क्या करेंगे, अब जैसे ये मुझे पता है कि जो सारे एस्पिरेंट्स हैं वो सब एक ही कैटेगरी में नहीं है, कई लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, तो मैं बाइफरकेट करती हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि 5th ईयर में है या फिर 3 ईयर वाले LLB के 3rd ईयर में है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, आपके जो सेमेस्टर में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें थोड़ा ठीक से पढ़ सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में तो जो एंड सेमेस्टर था उसमें मेरे पास CRPC था, CPC था, एविडेंस था, तो मैंने इन्हें थोड़ा ठीक से पढ़ा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। तो जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो CUT के कोर सब्जेक्ट से मिल रहा है तो आप उसे ठीक से पढ़ सकते हैं, और अगर कोर सब्जेक्ट से भी नहीं मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं भी है, कोर सब्जेक्ट मैं ऐसे ही कह रही हूँ, CUT ने किसी के सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट नहीं कहा है, ये हम कह रहे हैं पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करके। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी चल रहा है, देखो सेमेस्टर का तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उसे ठीक से पढ़ लो कि CUT PG में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप उसे तो सॉल्व कर ही दो। और जो आपने जस्ट पढ़े हैं, मतलब जो आपके जस्ट पिछले वाले सेमेस्टर्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को भी आप जो है जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो और अभी के अभी उन्हें खत्म कर दो। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। सेमेस्टर का एग्ज़ाम मत छोड़ देना, समझ रहे हो ना कि हम तो CUT PG करेंगे, LLM बिना LLB पास किए नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो लोग जिन्होंने ड्रॉप किया है, ठीक है, क्या पता हो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जिन्होंने क्लैट PG वगैरह दिया हो, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने क्लैट PG का एग्ज़ाम दिया है, देखो CUT PG का एग्ज़ाम ओके मैं अगर क्लियरली आपसे बोलूँ तो CUT PG का जो एग्ज़ाम है ना, क्लैट के कंपेरिजन ईजी है, थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो हर मतलब सबका परसेप्शन है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए ना तो CUT PG थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी है। अब क्या करना है आपको, तो जैसे क्लैट PG की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है उन लोगों के लिए बहुत इजी होगा, है ना। अब लेकिन क्लैट PG वाला क्वेश्चन करने वाला जो अप्रोच है ना, वो क्लैट PG वाला मत रखना। क्लैट PG का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है, CUT PG का थोड़ा ईजी है, तो आप रिलैक्स डाउन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। देखो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पेपर में MCQs नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। अल्टीमेटली सारी पढ़ाई उसी के लिए है। कुछ नॉर्मल छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बस बेयरएक्स की रीडिंग कर सकते हैं, बाकी आप MCQs पे ज़्यादा फोकस करिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं, दे वांट टू डू LLM, तो आपके लिए टाइम निकालने एक हसल हो सकता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो टाइम कम है तो जो आपका ब्रेक होता होगा आप उसमें थोड़ी सी प्रिपरेशन पढ़ सकते हैं, है ना। आप मोबाइल टैब है आपके पास या मोबाइल में, या बेयरएक ले जाइए अपने साथ कोई सी, है ना, पढ़िए। मतलब देखो आप लोग को आवर्स में टाइम नहीं मिलेगा, 5-5, 10-10 मिनट का भी समय मिल रहा है ना, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कह रही हूँ और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं। वैसे देखो लास्ट सेमेस्टर में तो कॉलेज का इतना कोई प्रेशर रहता नहीं है, ठीक है। ये कोई बोलेगा तो
है ना। तो लास्ट सेमेस्टर में इतना कोई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन जो जॉब वगैरह कर रहा है आई अंडरस्टैंड उनके लिए डिफिकल्ट है। आप सोच रहे हो आपको ये करना, यही बड़ी बात है। तो आप क्या करिए, आवर्स में टाइम नहीं मिलेगा, मिनट्स में टाइम को यूटिलाइज करिए। 5 मिनट मिल गया कहीं पे तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, बेरेट के 2 सेक्शंस रीड कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस तो शो करनी पड़ेगी तो ही मिलेगा। आप चाहेंगे कि मैं लिटिगेशन भी कर लूँ, एग्जाम भी निकाल, सब पढ़े, थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो थोड़ा सा अलग हट के काम करना पड़ता है। तो यही कुछ बातें थी जिनका आप ध्यान रख सकते हैं CUT PG LLM की प्रिपरेशन के लिए। अब जिस पोजीशन पे आप हैं, एनालाइज करो खुद को, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना प्लानिंग के मत चलो, ठीक है। ये जो क्या होता है, एक बहुत बड़ा पत्थर रहता है, पत्थर का कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पर आप हिट करोगे ना तो पत्थर टूट जाएगा। आप पूरे पत्थर पे कभी इधर मारे, कभी उधर मारे, कभी उधर मारे, कभी उधर मारे, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। तो आपको क्या करना है, बस आपको वो देखना है कि कौन, आपको एनालाइज करना है कि वो पॉइंट क्या है। सबके पास अलग अलग पत्थर है क्योंकि हम सब अलग अलग पोजीशन पे हैं। तो आप लो, अब देखो कि आपको क्या एनालाइज करो कि आप कहाँ पे वीक है, आपको कितना पढ़ना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करो। अब बिना प्लानिंग के मत रहना, और जो प्लान किया ना अपने आंखों के सामने रखना। ये नहीं कि किताब में रखे हो, बंद कर दिया, देख ही नहीं रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं, आंखों के सामने रखो और उसे देखते रहो और रोज का अपना डिसाइड करो। देखो सिर्फ कुछ दिन है, और अगर सही में आप स्ट्रांगली चाहते हो तो क्या पता पा जाओ। माई हार्ट फिल्ड विशेस एंड प्रेयर्स फॉर यू ऑल। अच्छे से प्रिपरेशन करो, और आप कोई दिक्कत फेस कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आप अकेले प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एक एसोसिएशन चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली कम टू अस, वी आर देयर फॉर यू, एंड अपनी कैपेसिटी में विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। और बहुत लोग आ भी रहे हैं मेरे पास, हमारे पास अपने क्वेरीज लेके, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ ना, तो आई एम फीलिंग मोर देन हैप्पी। और मुझे ये लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं अगर आप समझ रहे हैं कि आपके लिए है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।